केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। नीतीश के किचन कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी सुनिए हमारे साथ। नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। हालांकि बिहार के सीएम का अंदाज देखे तो ऐसा ही रहा है, जिसे भरोसा करते हैं उसे आंखों का तारा बना लेते हैं, लेकिन नाराजगी पर एक्शन में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। राजनीति के सदे हुए खिलाड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक व्यवहार कुछ अलग ही रहा है। देखिए, होता यह है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करते रहने वाले नीतीश कुमार अक्सर अपने किचन कैबिनेट में फेरबदल करते रहते हैं। ये फेरबदल इतना नाराजगी भरा रहता है कि जो कभी उनका राइट हैंड रहता है उसे उसकी औकात बताने में परहेज नहीं करते हैं। ऐसा कई राजनेताओं के साथ हुआ, जिसे कभी माथे से लगाए रहे तो नीतीश कुमार उसे दिल से भी निकालने में देर नहीं लगाते। जानिए कौन कौन से नेता हैं जो एक समय नीतीश कुमार की आंखों के तारा थे, बाद में दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए गए। जहां जाना हो जाए, यह नाराज नीतीश कुमार के शब्द हैं, कभी उनके करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा के लिए। देखिए, एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार ने 2003 में तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, मगर नवंबर 2005 में कुशवाहा पार्टी छोड़कर एनसीपी चले गए। 2010 में बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर नीतीश कुमार के साथ हो गए और फिर नीतीश कुमार ने इन्हें राज्यसभा तक भेज दिया। उपेंद्र कुशवाहा, जिन पर कभी भरोसा करते थे नीतीश कुमार, उन्हें एक झटके में बाहर कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा 2013 में जदयू से फिर अलग हो गए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई यानी कि आरएलएसपी का गठन किया। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, तब 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और तीनों में जीत गए। 2020 में एक बार फिर जेडीयू में लौटे तो नीतीश कुमार ने इन्हें एमएलसी बना दिया और फिर पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देते हुए संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तक बना दिया। नीतीश कुमार तब ऐसा करते रहे जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर उनसे कई बार दूर होते रहे, लेकिन वहीं आज बीजेपी नीत गठबंधन में शामिल होकर नीतीश कुमार के विरुद्ध रणनीति तैयार कर रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि जिसे इतनी सारी जिम्मेदारियां दी उसे एक झटके में निकालकर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा था कि जिसको जहां जाना हो जाए, जितना जल्दी जाना हो चला जाए। नेता आते हैं जाते हैं अपनी मर्जी से, हमने किसी को भी नहीं रोका। वे कहते हैं कि कुछ लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर जदयू में सब कुछ ठीक है, पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ी है। आप तो जानते हैं कि ये कितनी बार हमको छोड़कर जाते रहे, फिर भी उनका सम्मान किया और अच्छे अच्छे पदों पर आसीन कराया, लेकिन कुछ भी बोलते रहते हैं तो उन्हें खुश होने दीजिए। किस किस को हम कितना पढ़ाएं, कौन कहां चला गया जाने दीजिए। राजनीति की एबीसीडी भी जनता है। दरअसल ये शब्द भी नीतीश कुमार ने ही कहे थे। यह वक्तव्य नीतीश कुमार ने कभी अपने रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में नाराज होते ही कहा। एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार के सबसे करीब माने जाते थे। इनका इतना दबदबा था कि पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर और चुनाव के दरमियान बड़े बड़े निर्णय लिया करते थे। 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए तो प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अलविदा कह डाला, और जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो प्रशांत किशोर की वाट लगा दी और कहा कि इसको कुछ आता जाता है, ये तो हम अमित शाह के कहने पर इसे पार्टी में शामिल कर लिए और पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। अरे ये तो डाटा जमा करने का काम किया करते थे, राजनीति में हम लाए, अब ये भी कुछ बोलते रहता है तो बोले। एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार 2014 की लोकसभा चुनाव से मिली हार के कारण काफी परेशान थे। तब उन्होंने हार की जिम्मेदारी अपने आप पर लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, और इस कठिन वक्त में नीतीश कुमार ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वह नाम था जीतन राम मांझी। तब उनके पास नजदीक रहे कई मंत्रियों की फौज थी और एक बारगी सबको चौंकाते वर्ष 2014 में जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी पर विराजमान कर डाला। लेकिन यह भरोसा बहुत दिनों तक नहीं रहा। 20 फरवरी 2015 को एक तरह से धकियाते हुए सीएम की कुर्सी से हटाने में उन्हें तनिक भी देर न लगाई। अजब बात तो तब हुई जब नीतीश वर्तमान सत्र में विधानसभा में ही जीतन राम मांझी पर बिगड़ पड़े और कह डाला कि यह मेरी गलती थी कि इस आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, इसको मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी, इस आदमी का कोई आइडिया नहीं है। 2 महीने के अंदर ही मेरी पार्टी के लोग कहने लगे थे इसको हटाइए, ये गड़बड़ है। हालांकि जीतन राम मांझी ने प्रतिकार करते हुए कहा वे चाहते थे कि मुझे रबर स्टाम्प बनाने में, और यह मैं कर नहीं सकता था। तो वहीं जॉर्ज फर्नांडिस शरद यादव से भी नीतीश कुमार की नाराजगी हुई थी।
नीतीश कुमार का यह स्वभाव रहा है कि जिस पर वे भरोसा किया करते हैं उसे सर पर बैठा कर रखते हैं। अगर नाराज हुए तो एक क्षण में सब कुछ छीन लेते हैं। कभी लालू यादव के सबसे करीब रहे, नाराज हुए तो एक रणनीति के तहत उन्हें विभिन्न मामलों में उलझा कर रख डाला। नाराज होकर खुद को अलग कर लेने वाले नीतीश कुमार का किस्सा कोई नया नहीं है। राजनीतिक जगत में इन्हें यूज एंड थ्रू का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस शरद यादव ही नहीं, एक बार वर्तमान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन को भी पार्टी के बाहर का रास्ता ये दिखा चुके हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।